हरे कृष्णा। महाराज कुलशेखर की एक बहुत सुंदर प्रार्थना। कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विस्तु मनसा राजहंसः प्राण प्रायण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अर्थात हे कृष्ण, त्वदीय आपके पाद पंकज यानी आपके चरण कमल पंजरांतम कमल की नाल के समान है। अद्वैव में विस्तु मनसा राजहंसः, और मेरा जो मन है वह एक राजहंस के समान है। प्राण प्रायण समय कफ वात पित्ते, प्राण पखेरु के समय, जिस समय मेरे प्राण उड़ने को होंगे उस समय शारीरिक दोष कफ वात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कफ वात पित्त जैसे शारीरिक दोष आकर मेरे कंठ को अवरुद्ध कर देंगे, जिसके कारण मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा, अर्थात मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। इस पर महाराज कुलशेखर भगवान कृष्ण से बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं वो जो कमल का फूल है उसकी नाल, उसकी एक डंडी के समान है। आपके चरण कमल हैं और मेरा जो मन है वो मन राजहंस के समान है। यानी कि राजहंस को कमल की नाल के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रियकर लगता है। तो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मेरे मन रूपी राजहंस को आप अपने कमल रूपी नाल में खेलने दीजिए, यानी उलझने दीजिए। क्यों? क्योंकि समय का कोई मालूम नहीं। जब मेरी मृत्यु आएगी उस समय हो सकता है कफ वात पित्त के कारण मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए और मैं आपका नाम ना ले पाऊँ, आपकी कथाओं को ना कह पाऊँ, आपका स्मरण ना कर पाऊँ। ये संभव है कि मृत्यु के समय मेरी ऐसी दशा हो जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर वस्तुतः जड़ जीव के मन को लक्षित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तुम्ही बड़ा संदिग्ध अंतर असियाच ए संसारे बद्ध है जड़ा धारे जड़ा सक्त हले निरंतर भूलिया स्वकीय धाम सेवी जड़गत काम जड़ बिना न देख अपर तोमार तुमित्व जिनी आच्छादित है तेनी लुप्त प्राय देहेर भीतर तुमी त जड़ी ज्ञान सदा करी तेज ध्यान ताहे सृष्टि कर चराचर ए दुख कही काब कारे नित्य पति परिहारे तुच्छ तत्वे करिले निर्भर नाही देख आत्म तत्व छाड़ी दिले शुद्ध सत्व आत्मा हते निले अवसर आत्मा आछे की न आछे संदेह तुमार काछे क्रमे क्रमे पाइल आदर ए रूपे क्रमे क्रमे पड़िया जड़ेर भ्रमे आपना आपने हले पर एबे कथा राख मोर नाहि हो आत्म चोर साधु संग कर अतः पर। अर्थात मेरे प्रिय मन, तुम अत्यंत संदिग्ध हो। इस भौतिक जगत में आकर विषय वस्तुओं के द्वारा बद्ध हो गए हो। इस प्रकार से तुम निरंतर आसक्त रहते हो। तुम अपने शाश्वत निवास स्थान को भूलकर भौतिक काम की सेवा में रत हो गए हो। अतः इसी कारणवश तुम भौतिक विषयों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते। चेतन आत्मा इस भौतिक शरीर के अंदर पूर्ण रूपेण आच्छादित है, अतएव वह लुप्त प्राय प्रकट होती है। तुम सदा भौतिक ज्ञान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हो तथा इसी कारणवश तुम्हारे सारे कार्य भौतिक हैं। मैं अपनी यह व्यथा किससे कहूँ कि तुम अपने नित्य स्वामी को त्याग कर तुच्छ पदार्थों पर निर्भर हो।
तुम्हारी आत्म तत्व के विज्ञान में रुचि नहीं है। वस्तुतः तुमने शुद्ध सत्व के आधार को त्याग दिया है तथा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवकाश ग्रहण कर लिया है। तुमको अभी भी संशय है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। यह संशय उत्तरोत्तर दृढ़ होता जा रहा है। इस प्रकार जड़ पदार्थ द्वारा अधिकाधिक भ्रमित होकर तुम स्वयं के लिए भी अपरिचित हो गए हो। अब कृपया मेरा विश्वास करो तथा अपने आप को और अधिक मत ठगो। वस्तुतः तुमको भक्तों का संग करना चाहिए। श्री शंकराचार्य पाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे मन, तुम गोविंद का भजन करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, बार बार जननी के जठर में शयन करना पड़ेगा। उस दुख को तुम्हें झेलना पड़ेगा। क्यों? यह संसारे बहु दुस्तारे, ये संसार बहुत दुस्तर है। इससे तुम पार नहीं पा सकते। अपने बल पर तुम इसे पार नहीं कर सकते। ये बहुत दुस्तर संसार है। छुरस्य धारा, इसकी धारा छुरे के समान है। कृपया अपारे पाहि मुरारे। तुम मुरारी के चरण कमलों को पकड़कर इस बहुत दुस्तर समुद्र को पार कर सकते हो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मन, तुम उन गोविंद का भजन करो जिनके चरण कमलों का ध्यान करने पर फिर संसार का कोई भय नहीं रह जाता। अभय चरणारविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तुम उन नंद नंदन का भजन करो जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से, जिनके चरण कमलों में शरणागत होने से सब प्रकार का भय दूर हो जाता है ना? सही बात। हरे कृष्णा।